आप सभी को नमो नमः बच्चों। मैं मिथिलेश सिन्हा कक्षा 5वीं में आप लोगों को हिंदी विषय पढ़ाऊंगा। तो हिंदी में हम अभी पुस्तक से नहीं, हम व्याकरण से चालू करते हैं। तो आइए आप सभी व्याकरण में जानते हैं। हम सर्वप्रथम संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, पुस्तक, रायपुर आदि। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा पदार्थवाचक संज्ञा, पांचवा समूहवाचक संज्ञा। सर्वप्रथम हम पहला देख लेते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी व्यक्ति विशेष अथवा स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, कलकत्ता, गंगा, हिमालय, सुरेश, रामायण आदि। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा जाति के नाम का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, नदी, पर्वत, शहर, पेन, दवात आदि। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी भाव अथवा गुण का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको बताया था। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी भाव अथवा गुण का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव जैसे गति, प्रगति, जन्म, ईमानदारी, बचपन आदि, ये भाववाचक संज्ञा। चौथा है पदार्थवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी धातु का बोध होता है उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण दूध, सोना, लोहा आदि। समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी समूह का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए झुंड, सेना, बहुत सारे गाय वगैरह आते हैं, हम कक्षा में जो बैठते हैं उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये तो हुआ बच्चों संज्ञा। आप सभी इसको, मैं इसका चित्र भेजूंगा पुस्तक से, इसको आप कॉपी में लिख करके दिखाएंगे साफ सुंदर अक्षरों में। अब हम पढ़ते हैं संज्ञा के बाद सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के बदले में आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, इसका, उसका, आप, मेरा आदि, ये सभी सर्वनाम कहलाता है। तो आप सभी बच्चे ध्यान दें, ये शब्द संज्ञा और सर्वनाम दोनों मैं आपको भेजूंगा, उसका पुस्तक का क्लिप। आप सभी उसको देख करके, लिख करके मेरे पास भेजेंगे और मैं उसको जांच कर पाऊँ। तो आप सभी ध्यान लगा करके सभी विषय को पढ़ें और किसी भी विषय में कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आप समय का ध्यान रखते हुए, वर्तमान परिस्थिति का अनुपालन करते हुए, घर में रहते हुए अच्छे से स्वच्छ अपने आप को और अपने वातावरण को रखते हुए अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप सभी का धन्यवाद। अगले कालांश में मिलेंगे।